जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों अभी मैं कोर्ट में ही खड़ा हुआ हूँ और जो सेकंड ईयरिंग थी उसी के बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो, कोर्ट के अंदर ही खड़ा हूँ। हाँ, तो आज क्या रहा भाई, अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आज के लिए रही है, लेकिन एक दूसरी छोटी सी नेगेटिविटी भी रही है। दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आज नेवी के अधिकारी आए हुए थे, ऑफिसर आए हुए थे। तो जब स्टार्ट हुआ केस तो हमारे एडवोकेट ने जब सारी बातें रखी तो उन्होंने यही कहा कि सर हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं डाला है, हमने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर कोई भी नहीं दिया है, और ये जो केस डाला गया है ये मिस्टेकनली डाला गया है, क्योंकि जब कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है तो केस किस तरीके का। तो फिर हम लोगों ने भी पूरी तैयारी की हुई थी। हमने जागरण जो उसमें जो न्यूज़ दी थी वो न्यूज़ निकलवाई थी, और जिस वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन आए थे वो सारे नोटिफिकेशन निकलवाए थे। 6-7 जगह से हमने नोटिफिकेशन निकलवाए थे। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो नोटिफिकेशन है हमारी तरफ से जारी नहीं हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन जब हमारी तरफ से जाता है तो MOD वगैरह में जाता है तो ये कहीं ना कहीं वहीं से लीक हुआ है। तो फिर जज साहब ने बोला इसका मतलब आपकी तरफ से ये इशू तो हुआ है, आपकी तरफ से इशू हुआ है, भले ही ये लीक हुआ हो, लेकिन इशू तो आपकी तरफ से ही हुआ है, लीक तो तभी हुआ होगा। बोला नहीं सर, ये जो नोटिफिकेशन है हमने विड्रॉ कर लिया था उसी दिन, जिस दिन दिया था उसी दिन विड्रॉ कर लिया था, 22 तारीख में ही, और ये हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं है और इस तरीके का हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। तो फिर वहाँ पर जज साहब ने कहा कि भाई अब अगर आप नोटिफिकेशन देते हो तो क्या इसी कंडीशन पर दोगे? कि सर नहीं, ऐसी कोई कंडीशन हमारी नहीं रहेगी कि उसमें परसेंटेज बेस हम ले। तो यही कहा है, फाइनल यही निकला है, हमारे एडवोकेट सर ने यही कहा कि सर जब तक नेवी नोटिफिकेशन नहीं निकालता है तब तक हम कोर्ट में वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर नेवी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया और नोटिफिकेशन निकालने के बाद सेम यही कंडीशन फिर से कर दी कि फिर से वो परसेंटेज के आधार पर बुलाती है, तो हम फिर से इस केस को रीओपन कर देंगे। तो कुल मिलाकर अब रिजल्ट ये है कि चीज़ें आपके पक्ष में हैं। अगर कल के दिन नेवी नोटिफिकेशन निकालती है और परसेंटेज बेस्ड एडमिट कार्ड निकालती है तो हम फिर से केस कर सकते हैं, अपने केस को रीओपन कर सकते हैं। अपने केस को रीओपन करने का मतलब है कि चीज़ें हमारे पक्ष में रहेगी। तो जैसा कि हमने वादा किया था नेवी को लेकर, तो नेवी का हमने वादा अपना पूरा किया। आपका जो वैकेंसी है, वैकेंसी जिस दिन भी निकलेगी सबके एडमिट कार्ड इशू होंगे, और अगर सबके एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए तो दोबारा से जज साहब ने बिल्कुल स्पष्टली आदेश दिए हैं कि अगर आप लोग एडमिट कार्ड इशू नहीं करते हो और ये केस अगर वापस ओपन होता है तो फिर इसमें पूरी की पूरी जो गलती मानी जाएगी वो नेवी की मानी जाएगी। तो चीज़ें हमारे पक्ष में हैं। हाँ, थोड़ी सी निगेटिविटी ये रही है कि नोटिफिकेशन जो आने वाला था वो नेवी ने विड्रॉ कर लिया। मतलब नेवी के ऊपर इतना प्रेशर रहा कि नेवी ने अपना नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया। आप ही सोचिए, नेवी को जब लगा ये मुद्दा इतने बड़े लेवल पर जा चुका है तो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया। तो अब जब भी नोटिफिकेशन नेवी का आएगा, जब भी वैकेंसी निकलेगी, हाँ जी अभी ये वैकेंसी जो है ये उन्होंने मना कर दी, अब जब भी वैकेंसी निकलेगी तो वैकेंसी निकलते ही सबको मौका मिलेगा, परसेंटेज बेस किसी को नहीं बुलाया जाएगा। और अगर नेवी ने फिर कोई गड़बड़ की तो यही केस रीओपन हो जाएगा और मैं आपको फिर इसी कोर्ट में और यहीं पर खड़ा मिलूँगा, आपके साथ खड़ा मिलूँगा। आप किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। चाहे अब कोई भी वैकेंसी निकलो, अगर एयरफोर्स की वैकेंसी भी निकलेगी तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी मैं आपको यहीं खड़ा मिलूँगा, क्योंकि अब अपनी तरफ से लीगली पूरा जितना दम हम लगा सकते हैं वो हम लगा रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आप अब 5 तारीख की जो डेट रखी है 5 तारीख के लिए तैयार हो जाइए और 5 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में
जंतर मंतर पहुँचे, और मेरी रिक्वेस्ट है अपने पेरेंट्स के साथ पहुँचे या अपने बड़े भाई के साथ पहुँचे या चाचा के साथ पहुँचे, किसी न किसी के साथ पहुँचे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो 5 तारीख के लिए तैयार हो जाइए। 5 तारीख को बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होने वाला है। और दूसरी चीज़, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इंद्रप्रस्थ कमिश्नरी है और जो जंतर मंतर की भी कमिश्नरी लगती है, मैं वहाँ पर आज लेटर जमा करने भी जाऊँगा अपने प्रोटेस्ट को लेकर। तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 तारीख से पहले पहले मैं प्रोटेस्ट की परमिशन भी ले लूँ, जिससे हमारे प्रोटेस्ट को सिक्योरिटी भी मिले और हमारा प्रोटेस्ट और ज़बरदस्त रहे। तो आज मैं अपना एप्लीकेशन वगैरह लिखा हुआ है, कमिश्नरी में जमा कराने के लिए जा रहा हूँ। पूरी बातचीत मेरी हो चुकी है, तो उम्मीद है कि हमें प्रोटेस्ट की परमिशन भी मिलेगी और एक लीगल तरीके से प्रोटेस्ट हमारा होगा, उससे हमें और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आज भी मैं यहीं हूँ, बल्कि 3 तारीख में भी मैं दिल्ली में ही हूँ। 3 तारीख में अभी राजनाथ सिंह जी के आवास पर भी मीटिंग की हम कोशिश कर रहे हैं, और 3 तारीख को पूरी उम्मीद है राजनाथ सिंह के आवास पर मीटिंग हमें मिल सकती है, क्योंकि 3 तारीख का संडे है, तो उनके आवास पर मीटिंग हमें मिल सकती है। तो 3 तारीख को मैं कोशिश करूंगा राजनाथ सिंह के साथ भी मीटिंग हो और इस मुद्दे को मैं वहां पर भी उठाऊं। 5 तारीख को हमारा और ज़बरदस्त लेवल पर ये मुद्दा आए। एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ कि जो न्यूज़पेपर है, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण हो गया, इनमें भी मैं एयरफोर्स वाला ये मुद्दा निकलवा रहा हूँ अभी परसों या तरसों, ठीक है। 2 तारीख में या 3 तारीख में ये न्यूज़पेपर में मैं निकलवा दूंगा, जिससे और बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट हो सके और हम ये बता सके कि भाई हम प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि हमने सारे काम करके देख लिए हैं, राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग करके देख ली है, हमने न्यूज़पेपर में निकलवा ली है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर लिया है, हमने केस कर लिया है, सब कुछ। और जो एयरफोर्स का हमारा केस था, प्रत्यावेदन CSB को हमने डाल दिया था, उसकी हियरिंग भी 7 या 8 तारीख के आसपास हमें मिल जाएगी। तो 7 और 8 तारीख के आसपास जैसे हियरिंग मिलती है तो वहाँ से भी प्रेशर बनेगा। तो चारों तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश है, न्यूज़ के थ्रू भी और प्रशासन के थ्रू भी, और जैसे राजनाथ सिंह के पास जाना चाह रही है उनके थ्रू भी, कोर्ट के थ्रू भी और जनता के थ्रू भी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप अड़े रहिए और आपको आना है, पेरेंट्स को साथ में लेकर आना है, जिससे एक अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट हो सके। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके आगे खड़े रहेंगे हर तरीके को, हर चीज़ों को लेकर। और नेवी में भाई एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग भ्रमित कर देते हैं, हाँ हम दिलाएंगे, नेवी में भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर मिल सकता तो मैं उस पर अब तक केस कर चुका होता, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि नेवी ने भर्ती करा दी थी इससे पहले। तो इसके लिए मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ एयरफोर्स का एज रिलैक्सेशन के लिए मैं जान लड़ा दूंगा, ये मेरी गारंटी है और वादा भी है। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। हाँ, एक बार मैं बच्चे से और मिला देता हूँ आपको, राहुल बच्चे से और मिला देता हूँ, क्योंकि ये बच्चा भी मेरे साथ साथ जिस दिन भी आना पड़ता है उसी दिन आता है। और भाई हिम्मत है इस बच्चे की भी, हर डेट पे हर समय यहीं खड़ा रहता है। तो क्या रहा भाई आज, आप भी बता दो एक। आज नेवी के ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने ये कहा है कि हमने भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल ली, क्योंकि हमने PMO में भी एप्लीकेशन लगाई थी, उसको देखते हुए उन्होंने कैंसिल ही कर लिया वो एडवर्टाइजमेंट को। अब वो आगे वैकेंसी निकाल लेंगे देखो जब। और अगर वैकेंसी में वो फिर से यही एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो क्या कहा वकील साहब ने? वकील साहब ने ये कहा है यदि वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो कोर्ट ने हमें ये ऑर्डर दे दिया है कि हम एडवर्टाइजमेंट को लेके कोर्ट में जल्दी आ सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप 5 तारीख का पूरा प्रोग्राम रखो, मन बना लो, घर वालों को बताओ कि बड़े लेवल पर चलना है। घर वाले भी साथ देंगे जब आप सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है। और आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।